हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 3। आज हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर सेक्शन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एंड स्ट्रक्चर्स। अब जो इंक्रोचमेंट की गई है उसको रिमूव करना और जो इंक्रोचमेंट की है उन पर स्ट्रक्चर जो बनाई गई है उनको भी रिमूव करना। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब भी आप मेरे लेक्चर देखें तो आपके पास बेयर एक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो फिर जो भी आप देखेंगे, जो भी आप समझेंगे, वो आपका जो है वो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपका बेयर रीडिंग या तो फिर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो फिर एक बार आप बेयर रीडिंग लाजमी करें सेक्शन, उसके बाद आप जो लेक्चर देखेंगे तो आपका जो है वो डाउट वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर एक बात नोट करेंगे कि हमारे पास जो टाइटल है उस पर आपने ध्यान देना, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एंड स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर्स क्या है? एक स्टूडेंट ने कहा कि सर सेक्शन नंबर 3 में जो है हमारे पास रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एंड स्ट्रक्चर्स है। अब स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं सर? इंक्रोचमेंट तो है, ये एक्ट है, इंक्रोचमेंट को तो हटाना है, मगर अब स्ट्रक्चर्स क्या है सर? स्ट्रक्चर हमें समझ में नहीं आ रहे। तो एक बात आप जहन में रख लें, इंक्रोचमेंट वो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रॉपर्टी है सब, ठीक है, ए है, ये बी है और ये सी है। फॉर एग्जांपल बी प्रॉपर्टी जो है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और यहाँ पर जो है इंक्रोच किया है किसने? किसी एक्स ने इंक्रोच किया है यहाँ बी प्रॉपर्टी पे इतनी जगह पर, ठीक है, इंक्रोच किया है। ये सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मगर ये ए जो प्रॉपर्टी जिसकी ए प्रॉपर्टी का जो मालिक था एक्स, उन्होंने बी प्रॉपर्टी के इस हिस्से पर इंक्रोच किया है और जो जिस पर इंक्रोच किया है उन पर उन्होंने कुछ बना दिया। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या बना दिया? उन्होंने घर बना दिया है, ठीक है। अब वो बना दिया, क्या बना दिया? अब स्ट्रक्चर बना दिया। एक तो उन्होंने क्या की, एक तो उन्होंने इंक्रोचमेंट की, मगर इंक्रोचमेंट के ऊपर उन्होंने कुछ बना दिया। फॉर एग्जांपल उन्होंने घर बना दिया, उन्होंने कोई दीवार बना दी, कोई वाल खड़ा कर दिया, या फिर कोई नाला बना दिया, कोई ड्रेन बना दिया, कोई स्ट्रीट बना दी, कोई गली बना दी। उन्होंने कुछ भी, उन्होंने जो भी स्ट्रक्चर किया। अब एक बात आप जहन में रख लें, अगर ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो और यहाँ से अगर ये प्राइवेट पर्सन्स यहाँ से कोई स्ट्रीट बना लेता है यहाँ से यूँ, ठीक है, तो फिर वो भी एक स्ट्रक्चर ही माना जाएगा। आइए देख लेते हैं हम, ये डाउट हम सारे बाद में क्लियर करेंगे। जैसे हमारे पास बेयर रीडिंग मुकम्मल होंगे, बेयर रीडिंग के लेक्चर्स, उसके बाद हम ये सारे मुकम्मल करें। आइए सब सेक्शन 1 देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एंड स्ट्रक्चर के हवाले से। सब सेक्शन 1 बात करता है गवर्नमेंट आर एनी अथॉरिटी आर ऑफिसर अथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। अब यहाँ पर 3 बातें आएंगी। एक तो गवर्नमेंट खुद, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि हमारे पास गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट है, ठीक है। और एनी अथॉरिटी, अब कोई भी अथॉरिटी हो, फॉर एग्जांपल इंक्रोचमेंट से रिलेटेड कोई भी अथॉरिटी हो, जैसा कि हमारे पास है अथॉरिटी कौन सी अभी इंक्रोचमेंट से रिलेटेड? अभी हमारे पास है एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल है। अरे बस समझो, एक बात आप जहन में रख ले, अब जो भी इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत अगर कोई इदारा बनाया गया है वो कोर्ट नहीं है, वो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, वो अथॉरिटी हो गई। आर ऑफिसर अथोराइज बाय गवर्नमेंट। अब ऑफिसर अथोराइज गवर्नमेंट मीन्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कौन सा ऑफिसर अथोराइज किया? ऑफिसर इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया, वो ऑफिसर जो है अथोराइज्ड ऑफिसर है। इन दिस बिहाफ मे रिक्वायर द पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रोचमेंट टू रिमूव सच इंक्रोचमेंट। अरे बस समझ, अब जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इंक्रोचमेंट का, उसे वो इंक्रोचमेंट हटानी है। फिर चाहे डायरेक्टली उस पर्सन को हमारे पास क्या कहा जाए, उसको फॉर एग्जांपल मिसाल से देता हूँ कि एक्स ने यहाँ पर इंक्रोच किया, तो फिर कोर्ट जो है हमारे पास जो ट्रिब्यूनल है, जो इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल, वो डायरेक्ट कर सकती है एक्स को, या फिर एक्स का कोई भी अथोराइज्ड एजेंट, ठीक है, उनके थ्रू। तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनडायरेक्टली, ठीक है, किसी और तरीके से, या तो फिर डायरेक्ट। इन पर्सन जो होता है ना वो होता है डायरेक्ट, और जो हमारे पास इनडायरेक्टली में क्या आ जाता है, मीन्स किसी और तरीके से, या फिर उसका एजेंट हो, या फिर कोई और गवर्नमेंट से, फॉर एग्जाम्पल सेमी गवर्नमेंट आ जाती हैं, सब कुछ आ जाती है। अगर किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए तो फिर वो
इनडायरेक्टली होगा, ठीक है। वो इंक्रोचमेंट उसको हटानी है सब सेक्शन 1 के तहत, ठीक है। रिक्वायर द पर्सन डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रोचमेंट, जो इंक्रोचमेंट की है, जैसे इंक्रोचमेंट के लिए वो जवाबदार है, मीन्स वो रिस्पॉन्सिबल है, वो इंक्रोचमेंट उनको हटानी है। रिमूव सच इंक्रोचमेंट प्लस स्ट्रक्चर, जो उन्होंने इंक्रोचमेंट की है, फॉर एग्जांपल एक घर है, एक का घर है, एक घर के साइड में कोई प्राइवेट हमारे पास प्रॉपर्टी है, मीन्स पब्लिक प्रॉपर्टी, उन्होंने क्या किया, उन पर इसकी जो प्रॉपर्टी प्लाट था उससे ज़्यादा थोड़ा सा उसने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर भी इंक्रोच कर दिया। अब इंक्रोच कर दिया तो क्या हुआ, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, इंक्रोच कर दिया। अब इंक्रोच के बाद अगर उन पर कोई स्ट्रक्चर बना लेता है, फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई बड़ा हमारे पास किसी का घर वगैरह बंगला वगैरह है, कोई बड़ा पर्सन है, कोई बड़ी पार्टी है, तो फिर उसका एक बड़ा सा बंगला होता है और उसके साइड में आप देख रहे हैं अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, वहाँ पर वो क्या कर लेते हैं, वहाँ पर एक बैठक छोटी सी बना लेते हैं, वहाँ पर उनके गार्ड वगैरह बैठा करते हैं। तो फिर वो क्या हो गई, एक गार्ड वगैरह बैठ रहे हैं, वो हो गई स्ट्रक्चर। उन्होंने क्या किया, एक इंक्रोचमेंट तो किया, उन्होंने अपनी एराजी से बढ़कर किसी हमारे पास और एराजी पर उन्होंने कब्जा किया, मगर उन पर उन्होंने स्ट्रक्चर भी बना दी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर उनको मीन्स जो इंक्रोचमेंट की उसके साथ जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाई है, जो उन पर जो उन्होंने ओताक बनाई है, बैठक बनाई है, या फिर घर या फिर दीवार या फिर शॉप या फिर गली कुछ भी बनाया है, वो उनको रिमूव करना है वहाँ से। और आ रही बात समझिए, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद विदिन पीरियड नॉट लेस देन 2 days, अब जो पीरियड जो देना है, टाइम जो देना है उनको कम से कम if any raised by him on public property within the period not less than 2 days as may be specified in the order। अब जो आर्डर होगा इनके खिलाफ, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इंक्रोचमेंट और इंक्रोचमेंट पर स्ट्रक्चर बनाने वाला जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसके अगेंस्ट में इस आर्डर होगा कि वो इंक्रोचमेंट वहाँ से रिमूव किया जाए और स्ट्रक्चर भी रिमूव की जाए, जो कि 2 दिन से ज़्यादा का टाइम उन्हें दिया जाएगा, हफ्ते का, 15 दिन का। मगर ऐसा नहीं है कि आप उसे 2 दिन का टाइम दे दें, ठीक है, 3 दिन का दें, हफ्ते का दें, 15 दिन का, कि आपने 15 दिन या हफ्ते के अंदर ये इंक्रोचमेंट रिमूव करनी है। अगर उसके साथ अगर किसी किस्म की कोई स्ट्रक्चर बनाई गई है तो फिर वो स्ट्रक्चर भी आपने क्या करनी है, वहाँ से हटानी है। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए चलते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन पर। अब एक्सप्लेनेशन हमारे पास 2 हैं, एक लेजी और दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है। किसकी एक्सप्लेनेशन, दूसरी एक्सप्लेनेशन हमारे पास लाइसनिंग। देख लें सब सेक्शन 1 के अंदर हमारे पास क्या हुआ, अगर जो भी पर्सन इंक्रोचमेंट का रिस्पॉन्सिबल है और इंक्रोचमेंट के ऊपर अगर किसी किस्म के स्ट्रक्चर बनाई है तो फिर उसे वो इंक्रोचमेंट हटाने हैं, ठीक है, जिसके लिए उसे 2 दिन से ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। और सब सेक्शन 1 के अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई है लेजी और फिर लाइसनिंग। अब लीज के अंदर अगर किसी को गवर्नमेंट अगर किसी शख्स को लीज देती है ना, अगर लीज गवर्नमेंट देती है तो फिर गवर्नमेंट क्या होगी, लेजर, और जिसको गवर्नमेंट लीज देती है ना वो हो गई लेजी, ठीक है। यहाँ तक बात करें। और लाइसेंस गवर्नमेंट जिसको इशू करता है ना, ठीक है, लाइसेंस जिसको इशू करता है उसको बोलते हैं लाइसनिंग। अब लेजी और लाइसनिंग, ठीक है, आपको ये 2 टर्म बहुत अच्छी तरह पढ़ना है कि लीज क्या होता है और लाइसेंस क्या होता है। लीज मीन्स किसी को मीन्स मुकाते पे कोई चीज़ देना, किसी को किराए पे देना। लीज में ईयरली होता है सिस्टम, यहाँ पर साल का सिस्टम होता है, ईयरली, ठीक है, कम से कम साल का टाइम पीरियड होता है। और लाइसेंस में कोई भी टाइम पीरियड मुकर्रर नहीं है, कोई भी जो भी इसमें टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होता है उस टाइम के लिए लाइसेंस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी को क्या देता है, लाइसेंस देता है कि आपने इतने टाइम में यहाँ पर कटाई करनी है या फिर यहाँ पर कोई काम करना है, तो फिर वो लाइसेंस हो गया। अगर लाइसेंस 6 महीने का है, 6 महीने के बाद वो क्या हो जाएगा, अनऑथोराइज्ड हो जाएगा वो पर्सन जिसको लाइसेंस इशू हुआ था, लाइसेंसी को, ठीक है। और लीजी मीन्स साल का लाइसेंस और लीज हुआ था, साल के बाद अगर वो पोजीशन होल्ड कर रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, अनऑथोराइज्ड पोजीशन हो जाएगी। आइए देख लेते हैं हम। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लीज और लाइसेंसिंग, ठीक है, आर ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ सच लीज और लाइसेंस
continues to retain unlawfully possession of any public property for the purpose of this section shall be deemed to be responsible for encroachment। अगर अपना जो लाइसेंस और लीज का टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर होने के बाद भी अगर वो पोजीशन होल्ड कर रहा है उसकी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इंक्रोचमेंट का रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इंक्रोचमेंट। अब आ जाते हैं सब सेक्शन 2 पर। सब सेक्शन 2 बात करता है सर्विस की। अब जो सब सेक्शन 1 में जो आर्डर हुआ जिस शख्स के अगेंस्ट में सब सेक्शन 1 की बात करते हैं, सब सेक्शन 2 के अंदर के उस पर सर्विस कैसे हो। फॉर एग्जांपल एक्स पार्टी आर्डर हो गया, अब उन पर सर्विस करवानी है कि आपने ये जो है हमारे पास इंक्रोचमेंट रिमूव करनी है, अगर उन पर कोई स्ट्रक्चर है वो भी आपने रिमूव करनी है। वो कैसे होगी, या तो फिर उसे हमारे पास नोटिस दिया जाए गिविंग, ठीक है, यूँ हाथों हाथ दिया जाए, वो बोलता है गिविंग। और टेंडरिंग मीन्स उसके पास जाना और उसको बताना कि सर ये नोटिस है आपके लिए, वो इंक्रोचमेंट हमारे पास इंक्रोचमेंट की तरफ से आया है, आपको ये इंक्रोचमेंट और स्ट्रक्चर इनका रिमूव करना है, ये नोटिस है। यो पेश करना टेंडरिंग कहलाता है। आ रही बात समझ में। किसी भी शख्स को अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसका जो मेल एडल्ट पर्सन है ना, उसको उसके घर में या फिर किसी भी जगह पर अफेक्सिंग इट एट कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑन और नियर द पब्लिक प्रॉपर्टी। अब जिस प्रॉपर्टी को रिमूव करने के लिए, जिस इंक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए और जो स्ट्रक्चर रिमूव करने के लिए जो आर्डर हुआ है ना, जिस प्रॉपर्टी के लिए, उस प्रॉपर्टी के आसपास या फिर उसका कोई नुमाया कॉन्स्पिशियस प्लेस हो, फॉर उसका मेन गेट है प्रॉपर्टी का, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी का, जिसके लिए आर्डर हुआ है कि इसको इंक्रोच जो है रिमूव कर दी जाए, और ये स्ट्रक्चर अगर कोई बनाई गई है तो उसको रिमूव कर दिया जाए, तो फिर उसके मेन प्रॉपर्टी जो है उसके मेन गेट या फिर कोई नुमाया पार्ट पर, नुमाया हिस्से पर वो नोटिस लगा दिया जाएगा। या तो फिर अब हमारे पास रजिस्टर पोस्ट है या फिर यूएमएस है या टीसीएस है, उसके थ्रू आप उन पर सर्विस गुड करवा सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं सब सेक्शन 3 पर। सब सेक्शन 3 बात करता है अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन ओवर द स्टेट लैंड और पब्लिक प्रॉपर्टी बीइंग कैरीड आउट। अब यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है बीइंग कैरीड आउट। अब वो आप छोड़ दें, सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 छोड़ दें। अब सब सेक्शन 3 एक अलग ही पावर्स दे रहा है। ये पावर्स एक इंक्रोचमेंट जो अथोराइज्ड ऑफिसर है, गवर्नमेंट या एनी अथॉरिटी या फिर अथोराइज्ड ऑफिसर को ये पावर देता है। अगर कहीं भी ऐसी हमारे पास अनलॉफुल अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो जिससे जहाँ पर हो रही है वो जो है हमारे पास क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है या फिर स्टेट लैंड है, और वो कंस्ट्रक्शन जारी है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, हुई नहीं है मुकम्मल, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो फिर ऐसे ही कंस्ट्रक्शन को कोई भी ऑफिसर हमारे पास गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी और ऑफिसर अथोराइज्ड बाय government under this act is certified that unauthorized construction over the state land or public property is being carried out, it or he may direct the person or persons who raised or raising the unauthorized construction to stop the construction, and the latter shall stop the unauthorized construction forthwith। तो फिर वो कंस्ट्रक्शन रुकवा सकता है। कौन रुकवा सकता है? हमारे पास इंक्रोचमेंट, जो मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास क्या है, ये इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल है। वहाँ पर एक सिंपल एप्लीकेशन होगी, ठीक है। उस सिंपल एप्लीकेशन के अंदर जो हमारे पास ट्रिब्यूनल है, उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो एक लेटर निकालेगा, किन पर वो डायरेक्शन देगा, किन पर, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, हुई नहीं है कंस्ट्रक्शन मगर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसको डायरेक्शन दी जाएगी कि वो कंस्ट्रक्शन जो है, आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको फ़ौरन ही रोक दें, आप तमाम ही जल्द, बहुत ही जल्द उसी वक्त आप उसको रोक दें। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सब सेक्शन 4 बात करता है सब सेक्शन 3 की, ठीक है। सब सेक्शन 4 बात करता है सब सेक्शन 3 की। सब सेक्शन 4 बात करता है कि अगर सब सेक्शन 3 के तहत अगर कोई आर्डर पास हुआ है और उसकी हमारे पास क्या होती है, वायोलेशन होती है, और उसको डिसओबेज करता है, तो फिर उसकी सज़ा है 6 महीने। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई ए जो है एक कंस्ट्रक्शन की नहीं है, मगर ए कोई पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर स्टेट लैंड पर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और बी जो है क्या करता है,
बी उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन देता है सब सेक्शन 3 की, किसकी, सेक्शन 3, सब सेक्शन 3 की, कि कंस्ट्रक्शन जारी है उसको रोका जाए। अब कंस्ट्रक्शन जो है उसको रोकने के लिए सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में जो है इंक्रोचमेंट, जो हमारे पास ट्रिब्यूनल है उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको क्या कर सकता है, उसको स्टॉप करने के लिए एक डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, कि आपको ये डायरेक्शन दी जाती है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको आप फ़ौरन रोक दें। अगर सब सेक्शन 4 बात करता है कि अगर उस डायरेक्शन की हमारे पास क्या हो जाए, वायोलेशन हो जाए, उसको डिसओबे करे, तो फिर उसकी सज़ा है 6 महीने या फिर हमारे पास कम से कम 50,000 जुर्माना है उसका। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछें। आप अब ये इंक्रोचमेंट और स्ट्रक्चर की यहाँ पर सज़ा 6 महीना और 50,000 नहीं है। ये इंक्रोचमेंट की सज़ा आगे हम देखेंगे हमारे पास सेक्शन नंबर 8 के अंदर। ये सज़ा हमारे पास सब सेक्शन 3 की है। सब सेक्शन 3 बात करता है कि जब इंक्रोचमेंट कर जा रही हो, इंक्रोचमेंट हो रही हो, इंक्रोचमेंट हुई नहीं है, इंक्रोचमेंट हो रही हो, और सब सेक्शन 1 में इंक्रोचमेंट हो चुकी हो, मुकम्मल तौर पर इंक्रोचमेंट हो चुकी हो और उन पर स्ट्रक्चर भी बन चुकी हो, वो तो फिर सब सेक्शन 1 के आएगी। और सब सेक्शन 1 की पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 8 के अंदर है, वो आगे चल कर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप बेयर रीडिंग, जो बेयर एक्ट है उसकी बेयर रीडिंग करके उसके बाद लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।